क्या मैं गलत हूं कि पाकिस्तान को दिक्कत है जोजिला टनल के बनने से? यस, परफेक्ट सर। देखिए, आपने बहुत अच्छी तरीके से मैप के साथ और अपनी कमेंट्री में जोजिला टनल की सामरिक महत्वता को बहुत अच्छी तरीके से समझाया। अभी इसी में मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा। जोजिला टनल अगर जब बन जाएगी तो जैसा कि आपने बताया, ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी। ऑल वेदर कनेक्टिविटी से क्या फायदा है कि लद्दाख में जितनी भी हमारी फौजें हैं, कारगिल में जितनी भी हमारी फौजें हैं, उनके लिए अभी हमें 6 महीने का या 4 महीने का या 5 महीने का राशन और साजो सामान पूरा का पूरा वहां पर रिजर्व के तौर पे इकट्ठा करना पड़ता है जब हमारा बर्फ वाला सीजन होता है, क्योंकि उस टाइम में आवाजाही नहीं होती है। अगर ये टनल बनेगी तो 12 के 12 महीने ये कहानी आवाजाही चलती रहेगी और वो जो हमें रिजर्व बनाने पड़ते हैं वो जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, 1947-48 में भी उन्होंने इस जोजिला पास की तरफ नजर उठाई थी और जोजिला पास को ब्लॉक किया था। कारण क्या है? क्योंकि ये ही एक इलाका है जो पाकिस्तान के नजदीक पड़ता है, जहां से वो सोचते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन है और ये जो रोड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड है और ये लेह लद्दाख को कश्मीर से अलग कर सकती है। और यहाँ की जो पहाड़ियां हैं वो इतनी नजदीक पहुंच जाती हैं। और वही चीज इन्होंने, जब आपको याद होगा, कारगिल में भी वही कोशिश की गई थी। एक मेन मकसद कारगिल लड़ाई का यही था कि जोजिला पास को बंद कर दिया जाए और ये रोड जो है इसको इंटरडिक्ट कर दिया जाए इस तरीके से कि आगे जो है लद्दाख जो है वो आइसोलेट हो जाए। तो ये जब ये टनल बन जाएगी तो पाकिस्तान के हाथ में से एक ये लीवरेज, जो स्ट्रेटेजिक लीवरेज या सामरिक लीवरेज एक तरीके से है, वो एक तरीके से चला जाएगा। क्योंकि जो टनल है वो इस तरीके से बन रही है कि सबसे पहले ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी। दूसरी चीज ये है कि स्मॉल आर्म्स या कोई भी अगर आप पहाड़ी पे आके बैठ जाते हैं तो आप मूवमेंट बंद नहीं कर सकते किसी भी हालत में। और तीसरी चीज ये है कि हिंदुस्तान अभी उनको बैठने नहीं देगा। जो हो गया वो पुरानी बात है, लेकिन अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई वहां पे आएगा। क्योंकि इस किस्म की हमारी वहां पर अभी इंटेलिजेंस और बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी, यानी कि जो हमारी जो निगरानी है, चाहे सैटेलाइट से हो चाहे इलेक्ट्रॉनिकली हो, इस किस्म की है कि अभी सवाल ही नहीं पैदा होता कि वहां कोई आ पाए। पहली बात। अभी जहां तक और ज्यादा सामरिक उसका सवाल है, ये जो जब इस किस्म का स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन बढ़ता है तो जाहिर है कि वहां के लोगों का भी फायदा होता है, टूरिज्म का फायदा होता है। लेह लद्दाख बहुत ही एक अजीब सा पूरे वर्ल्ड में फेमस टूरिज्म बन रहा है, क्योंकि एक इतनी हाइट के ऊपर एक डेजर्ट का होना एक अजूबा है पूरे वर्ल्ड के लिए। और वहां पर काफी लोग आना चाहते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन इतना अच्छा ना होने के कारण वो टूरिज्म। और अस्थाना साहब, क्योंकि मैं इस पूरे लेह लद्दाख में जा चुकी हूं, तो आपने तो सिर्फ डेजर्ट का जिक्र किया। ये वो इलाका है, नुब्रा वैली से आप जब ऊपर की तरफ जाते हैं, आप वहां पर आपको डेजर्ट भी मिलेगा, वहां पर आपको हरियाली भी मिलेगी, वहां पर आपको पानी भी मिलेगा। इस पूरे इलाके में और नुब्रा वैली और आसपास के जो इलाके हैं बहुत ही खूबसूरत टूरिज्म स्पॉट के तौर पर डेफिनेटली है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इरशाद अहमद खान साहब, जिसका जिक्र अभी अस्थाना साहब ने किया, मुझे ये समझाइए सर कि कितना परेशान, किस किस चीज से आप भारत की परेशान होंगे? भारत कुछ करेगा, आपको उससे दिक्कत है, लेकिन आप वो करेंगे जिसमें आप सबसे बेस्ट हैं। आप वही करते रहेंगे और वही करते आए हैं। पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके की आतंकी घटनाएं यहां पर बढ़ी हैं और आतंकियों को भेजने का काम आप लोग जारी रखते हैं, क्योंकि आपके पास तो आतंकियों की फैक्ट्री है साहब। लेकिन हमारे पास जो फैक्ट्री है ना, जो मजदूर हैं या बाकी लोग हैं, उनसे हम क्या करवा रहे हैं? हम उनसे ये जोजिला पास बनवा रहे हैं। दिक्कत है, आपको नजर नहीं रख पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे क्या हो रहा है, आपकी आंखों पर एक कनकही पट्टी लग जाएगी, तो आपको इन सब से बड़ी समस्या है शायद, ऐसा मुझे लगता है। खान साहब, बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा, देखिए मैंने आपको बड़े गौर से और बड़े इत्मीनान से बातें सुनी आप लोगों की। पहले तो ये है कि जो टनल आप बनाने जा रहे हैं, अभी पहले 27 अक्टूबर का याद रखिए कि किस तरह पूरी दुनिया में रहने वाले कश्मीरियों ने यौम सियाह मनाया और उन मजलूमों ने कितनी स्याह पट्टियां बांधी आपकी आंखों पे, लेकिन पट्टी बंधी रही। आप लोगों ने देखना नहीं है कि मजलूम के साथ क्या हो रहा है, जुल्म कैसे हो रहा है कश्मीर के साथ। दूसरी बात, ये जो टनल बना रहे हैं ये किसी के फेवर में नहीं बना रहे हैं,
यहाँ से आपको दहशतगर्दी करने में आसानी पैदा हो जाएगी, कश्मीरियों को मारना आसान हो जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कश्मीरी आखिरी खून के कतरे तक अपनी आजादी के खान लिए साहब, मुझे लड़ते लगता रहेंगे है आप लोगों से कि और मुझे आजादी लगता है हासिल खान करेंगे। साहब, मुझे ये लगता है बातें खान साहब सुने की लेकिन जुबान मैंने पर एक लगाम होती है जो दिखती नहीं है। खान साहब सुनिए, जुबान पर एक लगाम होती है और वो लगाम दिखती नहीं है, लेकिन होती सबके और होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। जो हमारा कश्मीर है, एक हमारा पीओके है, उस पीओके पर आप लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। फिर जो हमारा कश्मीर है, वहां के लोगों की चिंता आप लोगों को इतनी ही ज्यादा है, जो हमारी आवाम है, भारत का हिस्सा है, आपको इतनी ज्यादा चिंता है उनकी, लेकिन उसके बावजूद आतंकी पे आतंकी, आतंकी पे आतंकी आप लोग भेजते हैं। अरे जरा बताइए ना, उन मजदूरों की क्या गलती थी जो इस टनल में काम कर रहे थे? आतंकी भेजे ना आपने, मरवाया ना आपने उन मजदूरों को, फिर उसके बाद आप पूरा गेम पलट देते हैं। सुना, देखें अभी तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो चीखें मैंने मारी हैं। इसीलिए आप तो पूरा कहा चैनल ना कि मारेगा, जबान चीखें पर भी जब मैं लगाम बोलूंगा। दिखती नहीं है, पर अभी होनी मैंने चाहिए। ये कहा था, जब मैंने इतने इत्मीनान से आपको सुना, आप सबको सुना, तो नहीं तो मुझे भी इसका सुनाई मतलब दे ये कि थोड़ी वहाँ है कि आप कुछ भी देखिए, आकर बोलेंगे तो आपको मैं बोलने इसका दूंगी। मतलब ये है कि मुझे मालूम है कि जब मैं सच बोलूंगा तो आप मुझे बोलने आप नहीं और देंगे, लेकिन सच, मैं सच पाकिस्तान बोलने और से रहूंगा सच, नहीं। मैं कश्मीर के लिए- पाकिस्तान और मैं सच, कश्मीर के लिए क्या बात बोलता है? रहूंगा। इतना मिसकंसेप्शन पाकिस्तान आपको अपने कश्मीरियों के अपने लिए ऊपर है, बोलता अपने रहेगा। अपने देश को लेकर है। गजब कश्मीर बात है जहाँ- सर, बढ़िया है, जहाँ जालिम होगा उसके खिलाफ हम खड़े होंगे बढ़िया और है। जुल्म का बदला हम लेंगे हाँ। जरूर। और गिलगित कश्मीरियों का साथ बाल्टिस्तान देंगे में, जरूर। गिलगित बाल्टिस्तान में जरा बताइए, गिलगित बाल्टिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान में बताइए, वहां क्या कर रहे हैं आप लोग? देखें, आप मुझे देखें, इतना पुरअमन और अरे इतना मजेदार झूठ जो बोलना बंद कीजिए ना हमारा खान सुबह है। साहब, इतना डबल स्टैंडर्ड आप लोगों में है ना, सच मैं बोलूंगा, आप लोगों के अंदर इतना इतना- डबल स्टैंडर्ड इतना है, सच बोलूंगा। बड़ा आपको जहां पर जुल्म दिखता है आप उसके मैं कह खिलाफ रहा हूं खड़े हो जाते हैं। अपने यहाँ देश में तो आप जुल्म खत्म नहीं कर पा रहे। आपका अपना पाला हुआ द रेजिस्टेंस फोर्स आपके यहाँ पर पुलिस कर्मियों को मार देता है थाने में हमला करते हुए। गिलगित बाल्टिस्तान में लोगों पर जिस तरीके से हमले होते हैं उनकी हालत खराब है, आपसे वो भी नहीं संभाले जा रहे। दूसरे की जगह पर पीओके पर आप कब्जा करके बैठे हैं। करगिल में आपकी नजर यूं गड़ी रहती है कि जरा हम देखें कि क्या कर रहे हैं ये लोग। मैं इतना नहीं बोला जितना खुद से बोल रही हैं आप। नहीं, मैं तो आपको आपकी हकीकत बता रही हूँ, क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगी ना, कह रहा हूं कि मुझे आपको बोलने दिखाई देंगे, नहीं आप देगी। मुझे मालूम है। आप लोगों को क्योंकि- दिखती होती तो बात ही क्या थी, आपका खुद आप देश लोग जल कुछ नहीं करके- रहा होता, हिंदुस्तान आपके के- देश में आतंकी घटनाएं नहीं कर रहे होते अगर आपको दिख रहा होता। ये देखें, अरे आप देखें साहब, मैं क्या आप देखूं? as a anchor हैं या आप as a देखिए, guest हैं, मुझे तो ये आप समझ देखिए, आइए पहले आप कि मुझे जब- दोनों आपने- मैं एक इंडियन हूँ, भारतीय हूँ, मैं एक भारतीय हूँ खान साहब, मैं एक भारतीय हूँ, और आप कुछ भी अगर बोलेंगे जो आउट ऑफ लाइन होगा तो आपको मैं यहाँ पर उसी तरीके से जवाब दूंगी, पाकिस्तान के लिए, मैं आपको उसी तरीके से जवाब दूंगी। देखिए, मैं पाकिस्तान, देखें, आपको जब जवाब लेना है तो जवाब सुन के दीजिए ना जवाब। ये तो हाँ, तो नहीं कि कुछ भी मुझे मत बोलिए। मेरे बोलने के ऊपर आप बोलती रहे। मैं कह रहा हूं कि मैं पाकिस्तान के लिए बोलूंगा, मैं कश्मीर के लिए बोलूंगा, मैं मजलूम के लिए बोलूंगा, क्योंकि मैं बोलने के लिए आया हूं, मैं जवाब देने के लिए आया हूं। आपने टनल की बात की, मैंने कहा आपको दहशतगर्दी आसान हो जाएगी, वहां से कश्मीरियों को मारना आसान हो जाएगा। वहां से आपको देखिए, इतने कश्मीरी नहीं जितनी आपने फौज वहां मौजूद है आपकी मकबूजा कश्मीर में, ये आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? वहां जुल्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यौम स्याह मनाया गया या नहीं मनाया गया? हाँ। कश्मीरियों ने रोना धोना किया कि नहीं किया? खून के आंसू रोए कि नहीं रोए? हाँ। मुझे जवाब दीजिए। मैं फिर देती हूँ आप आपको छोड़ जवाब। दीजिए। पहले आप बोल लीजिए, फिर मैं आपको सवाल जवाब किया देती हूँ। मासूम, हाँ। मैंने बड़ा मासूमाना सा सवाल किया था कि हाँ। देखें, आंखों पे पट्टी आप लोगों के बंधी हुई है, आंखें खोलिए, आंखें खोल करके देखिए कि क्या हो रहा है हमारे खित्ते में, इसके ऊपर जुल्म कौन कर रहा है। और दूसरी बात यह, आप इल्जाम लगाते हैं कि हम दहशतगर्दी करते हैं आपके हिंदुस्तान में। आप मुझे ये बताइए कि आपके इतने इदारे हैं, आपकी एजेंसी इतनी ताकतवर कहते हैं आप उसको, हालांकि ताकतवर तो हमारी आईएसआई है अल्हम्दुलिल्लाह, और आईएसआई को दुनिया मानती वही है। और ऐसा दुनिया है जो जानती आपके यहाँ पर ISI को। तख्ता पलट मैं कर देती है, कहूंगा चुनी हुई हमेशा सरकार को कि उखाड़ कर ISI फेंक की देती है।